नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको ब्रेकिंग खबर लाइव सिटीज बताने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। क्या कुछ होगा, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी जुड़ गए हैं। आलोक, बड़ी खबर है। नहीं समरीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में उलटफेर होने वाला है, एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। और बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनीति से सीखना चाहिए। एक समय था, याद, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। जब 2005 में नीतीश कुमार जीत कर आए थे, क्या कभी किसी ने अंदाजा लगाया था कि नीतीश कुमार लालू यादव भी एक साथ हो सकते हैं? कभी भी। अब तक 2 बार साथ आ चुके हैं, अब तक 2 बार साथ आ चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज तारीख है 3 अगस्त और देखिएगा इसी महीने 15 अगस्त को जरा झंडोत्तोलन होने दीजिए। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, आपका राष्ट्रीय त्यौहार है, सबका राष्ट्रीय त्यौहार है। झंडोत्तोलन होगा, स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता दिवस के बाद यानी कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके पूरे संकेत दिख रहे हैं। आज तारीख 3 अगस्त है, अभी 10-15 दिन है। देखिए, आज बीजेपी की भी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि उसमें भी सब कुछ बातें तय होंगी। अभी दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए ना, बिहार में चर्चा इस बात की होने लगी है कि बिहार में अब राजनीतिक उलटफेर में क्या, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिर गठबंधन बदलने वाला है, हम कह रहे हैं राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। बिल्कुल समझिएगा इस चीज को कि हम क्या कह रहे हैं। हम बड़ा इशारा हमारी जनता को दे रहे हैं। गठबंधन को लेकर नहीं कर रहे हैं। गठबंधन तो एनडीए का बन चुका है, 28 जनवरी को ही बन चुका है। लेकिन बिहार में राजनीतिक उलटफेर बड़ा होगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, जिसके लिए जिसके लिए नीतीश कुमार भी लगभग तैयार ही हैं। नीतीश कुमार को पता होता है कि उन्हें करना क्या है। नीतीश कुमार मंझे मजा नेता है, बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो चाहते हैं बिहार की राजनीति में वही होता रहा है, अभी भी हो रहा है। यानी कि जो सीएम को मंजूर होगा वही बात होगी बिहार में वही चीज होगी। और नीतीश कुमार ने जिस पर नजर तरेड़ दी, अंजाम क्या होता है ये कहा गया है। एक शेर और शायरी है, मैं आगे खबर में बताता हूँ कि ना मैं गिरा, ना मेरे हौसलों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई हजार बार गिरे। क्या बात है। ना नीतीश कुमार गिरे हैं, ना उनके हौसलों के मीनार गिरे हैं, लेकिन उन्हें गिराने में कई लोग हजार बार गिरे हैं। देखिए, 1000 बार गिरे हैं। अभी हाल ही में देखा बिहार विधान परिषद में सुनील सिंह का क्या हाल हो गया। नजर फेर ली विस्कुमान में भी सुपर सीड हो गया। और इतनी आसानी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर सोच रहे होंगे राहत की बात, तो इतनी आसानी से राहत नहीं मिलने वाली। खैर, वो बात अलग है। चलिए, वो तो नियम कानून था, आचार समिति की ओर से फैसला हुआ, अनुशंसा हुई। उसमें तो नीतीश कुमार न 3 में थे न 13 में थे। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कहा, कमेटी ने डिसाइड किया, उस पर फिर सदन ने फैसला सुना दिया। खैर, बात अलग। अब राजनीति की बात करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बिहार में मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर होगा। कई लोगों को जिम्मेदारियां मिलेंगी और कई सिटिंग मिनिस्टर्स जो सिटिंग हैं वो मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर की जगह एक्स मिनिस्टर लग जाएगा। हाँ, पूर्व मंत्री हो जाएंगे। अब वो एमएलसी रहे या विधायक रहे, जो रहे, यानी कि मंत्रिपरिषद में बड़ा उलटफेर होगा, रिशफलिंग होना है मिनिस्ट्री में। बिहार के तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। बिहार के जितने नेता हैं, जो कुछ ऐसे नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे बड़े दिनों से, जिन्होंने कई ऐसे पद ठुकरा दिए, उन्हें कुछ पद मिलने वाले थे, उन्होंने पद ठुकरा दिए, अब वो भी बिहार में मंत्री बनेंगे। कई मंत्री बन सकते हैं, कई मंत्री पूर्व मंत्री हो जाएंगे। यानी कि कैबिनेट रिशफलिंग की बात जो हो रही है वो होने वाला है। और 15 अगस्त को मैंने कहा, जरा 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होने दीजिए। अगर क्योंकि कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है, उससे पहले भी हो जाए तो कोई अचंभा वाली बात नहीं होगी। लेकिन 15 अगस्त को जरा झंडोत्तोलन होने दीजिए, बड़े बड़े उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कल कहा है कि 15 अगस्त के बाद वो जनता के बीच जा रहे हैं। यानी कि इशारा है सीधा सीधी कि वो भी जनता के बीच इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में देखिए संगठन पर पूरा जोर दिया है दिलीप जायसवाल ने। अब वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। ये बात तो तय है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब देखिए, कई ऐसे मंत्रियों के मैं नाम गिनाऊंगा आपको, जैसे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं। अब दिलीप जायसवाल की हम बात करेंगे तो दिलीप जायसवाल भी भूमि सुधार विभाग मंत्री हैं। उन्होंने कई सीओ पर कार्रवाई भी की, आपने खबर चलाया था। तो समझिए वो भी इस्तीफा देंगे। तो कई सारे विभाग जो हैं वो खाली हो जाएंगे। कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जो मंत्री बने थे, लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उनका परफॉर्मेंस उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं रहा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री हैं, अपने ही विधानसभा में अगर हम विधानसभा वाइज देखेंगे तो वो लीड नहीं दिला पाए। क्या उन पर गाज गिरने वाली है?
मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल क्योंकि सवाल उठ रहा है। हाँ, सवाल दिलीप उठ जायसवाल रहा ने भी है। जब से चार्ज संभाला है जी, बीजेपी के भीतर, तो उन्होंने कहा है कि कई संगठन में भी बदलाव होंगे। बिल्कुल। अब देखिए, एक बड़ा नाम है, हम्म, एक बड़ा नाम है जिसे हम भूल रहे हैं, हम्म, जो बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, संगठन में जिम्मेदारी मिली है, वो नाम है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा का बिल्कुल चर्चित नाम है, जब से आए हंगामा मचा दिया है। हाँ। मनीष वर्मा कोई बड़ी जिम्मेदारी मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हुए हैं, हाँ। मनीष वर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मनीष वर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी की कोई हद और सीमा तो होती नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि कोई किसी पद पर बैठेंगे तो जिम्मेदार होंगे, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये बात भी तय है। और आप लेके चलिए, देखिए जब से नीतीश कुमार उन्हें अपनी पार्टी में लेके आए हैं, जेडीयू में जब उनका मिलन समारोह हुआ, सभी लोग वहाँ, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, मनीष वर्मा को तुरंत राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। और देखिए, आप मनीष वर्मा के अगर घर भी जाएंगे, पटना वाले घर में, तो संगठन के लोगों से खूब मिलते हैं, जेडीयू के लोगों से, जो जिलों से लोग आ रहे हैं, जो बस पकड़ के आते हैं, ट्रेन पकड़ के आते हैं, मनीष वर्मा उनसे रोज मिलते हैं। आवास पर मेला लगा रहता है, मेला लगाता है, उनके आवास पर आप जाइएगा तो वहाँ भीड़ लगी रहेगी। और एक बात मनीष वर्मा में है कि अगर आप उनके घर गए हैं तो मनीष वर्मा से भेंट होगी, जो बात कहने गए हैं वो बात वो सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जिम्मा लेता हूं कि पार्टी में, पार्टी के संगठन को जितना मजबूत कर पाऊंगा मैं अपनी तरफ से, जितना योगदान दे पाऊंगा मैं योगदान दूंगा। देखिए, नीतीश कुमार के ही गृह जिला से हैं, नालंदा से हैं, वो बिहार शरीफ से हैं। उन्होंने कैसे आपने बताया था कि उन्होंने स्वजातीय भी हैं, वो प्रेम तो खैर अलग रहता है, वो किसको नहीं रहता है। बिहार में तो एक कल्चर ही है और शुरू से रहा है कि स्वजातीय के प्रति प्रेम रहता ही है। आपको बना भी सकता है तो स्वजातीय, आपको काट भी सकता है तो स्वजातीय। तो ठीक है, देखिए अभी सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब बीजेपी के अध्यक्ष नहीं रहे, अब बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा। 16 महीनों के अंदर छुट्टी हो गई। अब देखिए क्या वजह रही, बीजेपी के नेताओं ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल को बनाकर उन्होंने तमाम जितने अति पिछड़े समाज हैं, जो वैश्य समाज के लोग हैं, उन्हें खुश करना मुनासिब समझा, जिनके वोट में कहीं ना कहीं इस बार डेंट लगा था। और अगर ये डेंट 2025 में लग जाता तो काफी नुकसान होना पड़ता। तो फिर आप हाथ से स्टेट गवा देंगे, राज्य गवा देंगे, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव भी तैयार हैं। तो मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी अभी वित्त मंत्री है बिहार में, वो मिनिस्टर हैं लेकिन सिर्फ वित्त मंत्री हैं, कोई यानी कि एक ही विभाग उनके पास। अब जैसे विजय सिन्हा के पास देखिए खान भूतत्व है, खनन विभाग है उनके पास, नीतीश मिश्रा, संतोष सुमन, कई सारे विभाग उनके पास। नितिन नवीन तो नगर विकास और कानून मंत्री हैं। तो अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कई ऐसे विभाग हैं, जैसे प्रेम कुमार के पास सहकारिता विभाग भी है, वन पर्यावरण भी उनके पास है। तो एक मिनिस्टर्स के पास 2 विभाग हैं। ज्यादातर उम्मीद है बीजेपी में कई ऐसे नेताओं को जगह मिलेगी जो लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में हैं, और कई लोगों के टिकट कटेंगे मतलब विधायक तो वो रहेंगे, एमएलसी जिम्मेदारी छिन जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी आपको इसलिए दी गई थी कि संगठन को मजबूत करें, काम करें ना। आपका कुछ काम दिख रहा है, खैर बीच में क्योंकि आचार संहिता थी तो कुछ काम नहीं दिख रहा है, अभी तक आपके विभाग में कोई बड़ा डिसीजन नहीं हुआ है, तो बड़ा उलटफेर होने के संकेत हैं। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर होंगे, ये बात तय है। और मनीष वर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि उनके आवास पर लोगों का मिला लगा आता है। और संगठन को वो हम नहीं कह सकते हैं कि देखिए वो राजनेता रहे हैं, जब एडवाइजर रहे हैं, परामर्शी रहे हैं, जब चुनाव होते थे तो चुनाव में उनकी अहम भूमिका होती थी। वो ऐसा था, वो ऑफ द कैमरा नहीं, ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा काम करते थे, पर्दे के पीछे मनीष वर्मा रहते थे, वो सक्रिय थे राजनीति में, संगठन को समझते हैं। तो ऐसे में मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, काफी खबर है। तो ये एक बिहार की पॉलिटिकल गलियारों से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शनिवार का दिन हमने खबर आप तक पहुंचाई है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा, इसके पुरजोर चांसेस हैं, संकेत है। चांसेस है। और हमने आपको बता दिया है कि बिहार का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ने जा रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। और इसी तरह से धीरे धीरे लाइव सिटीज भी आपको खुराक देता रहेगा। हम आपको बताएंगे। कई लोग तौलिया खरीदेंगे। तौलिया 2 चीजों के लिए खरीदा जाता है। एक तो खरीदा जाता है कि जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो गाड़ी के पीछे लगाया जाता है, या कुर्सी पर तौलिया रखा जाता है, और एक आंसू पोंछने के लिए। अब आप बता ही दिए तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बिहार में बड़ा उलटफेर, बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।